अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैअ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम रहमतुन्निसा साहिबा, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम ताहिर जमाल साहिब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद यूपी मशरक, मोहतरमा साजिदा अबुल्लैस फलाही साहिबा, मोहतरमा ज़ैनबुल गज़्ज़ाली साहिबा, मोहतरम अतीकुर रहमान साहिब, मोहतरमा सुमैया सुहबानी साहिबा, सुबहानी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक 2 हफ्ते के मुहिम के बाद जमात इस्लामी हिंद के साथ काम करने के लिए तैयार होकर आई हुई खवातीन से मुलाकात, मुखातब करने का मौका मिल रहा है। मैं पहले ही आप सबको जमात इस्लामी हिंद में इस्तकबाल करता हूं। आप जमात इस्लामी के कारकुन बनकर इससे जोड़ने के लिए तैयार हुआ है। ये एक बड़ी नियामत है और अल्लाह ताला की बड़ी तौफीक है। आप जानते हैं, मैं दिल्ली में जमात इस्लामी के मरकज बैठकर आपसे खिताब कर रहा हूं और चंद मिनट पहले आपसे मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा मुखातब कर रही थी। हम दोनों से ताल्लुक केरला से है। केरला हिंदुस्तान के सबसे जनूबी इलाका है और हम सब एक ही तहरीक में शामिल हैं। जमात इस्लामी के तहरीक में शामिल होने का मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक में आप शामिल हो रहा है। आसाम से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जमात इस्लामी के शाखे हैं और जमात इस्लामी के जड़ साबित हो है। तो इसी एक बड़ा मजमा में, एक बड़ी तहरीक में, बड़ी तंजीम में अपने आप को जोड़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। आप जानते हैं जमात इस्लामी के बारे में। जमात इस्लामी मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं
उस तरह का एक फिरका नहीं है, फिरकों में से एक फिरका नहीं है। और जमात मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ मसलके हैं, शाफी है, अंबली है, मालिकी है, हनफी है, बहुत सारे मसलके हैं। इस मसलक जैसे एक मसलक भी नहीं है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक तहरीक है, और जमात इस्लामी एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जमात इस्लामी एक सो कॉल्ड रिलीजियस पार्टी नहीं है। जमात इस्लामी एक कल्चरल तहरीक नहीं है। जमात इस्लामी एक एजुकेशनल तहरीक नहीं है। जमात इस्लामी सही है, एक रिलीजियस तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, और एजुकेशनल तहरीक है, कल्चरल तहरीक है। लेकिन जमात इस्लामी ये सब को इहाता करते हुए हमाजिहती एक तहरीक है, इस्लामी तहरीक है। इस्लाम एक निज़ाम हयात है। इस्लाम जिंदगी का हर पहलू को कवर करते हैं। जिस तरह इस्लाम में हर पहलू, जिंदगी के हर पहलू के बारे में हिदायत है, निगरानी है, इसी तरह जमात इस्लामी में भी रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, कल्चर है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, वो सब जमात इस्लामी में शामिल है। जमात इस्लामी एक हमाजिहती तहरीक है। इस तहरीक में आप जोड़े हुए हैं। जमात इस्लामी का नेचर क्या है? असल में इस्लाम को मानने वाला, मानने वाली एक बड़ी कम्युनिटी यहां है, मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदुस्तान में 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान मौजूद है। 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद है। वो सब मुसलमान हैं और इस्लाम को वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा समझते हैं। सारे मुसलमान ऐसा है। लेकिन इस मुसलमानों के अंदर जमात इस्लामी की हैसियत क्या है? जमात इस्लामी की हैसियत बिल्कुल एक फिरका के हैसियत नहीं है, एक मसलक की हैसियत नहीं है, बल्कि जमात के इस्लामी की हैसियत इस मुसलमानों के दरमियान एक वॉलंटियर विंग की हैसियत है। हम खुद तैयार होके आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला मुस्लिम कम्युनिटी को जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी पूरे तौर पर अदा करने के लिए तैयार करके हम आगे बढ़ी हैं। तो बाकी मुसलमान मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमानों के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी खुद अदा करने के लिए तैयार होके आए हुए एक वॉलंटियर विंग है। मुसलमानों के अंदर इस्लाम के लिए काम करने वाली एक वॉलंटियर विंग है। यही जमात इस्लामी की हैसियत है। जमात इस्लामी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के मुताबिक हम क्या कह सकता है? आने वाला मुसलमानों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई चीज बताकर रखा है। उसमें हमारी हैसियत क्या है? एक हैसियत यह है, हम एक इस्लाही तहरीक है। मोहतरम ताहिर जमाल साहब अपने तकरीर में बात किया कि बदअल इस्लाम गरीबा वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम बहुत एक छोटा कम्युनिटी बनकर उभरा है। बहुत कम लोग थे, इस्लाम को लोगों को जानते नहीं थे,
मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, बहुत कम लोग उससे जुड़े हैं। लेकिन आखिर जमान में इसी तरह इस्लाम को पूरे तौर पर मानने वाला, इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करने वाला लोग बहुत कम हो जाएगा। बदअल इस्लाम गरीबन वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। उस वक्त कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे, वो लोग अल्लदीन युस्लिहून मा अफसदन नास, पूरे कम्युनिटी जिस कामों को बर्बाद किया है, इस्लाम के जिस उसूलों को बर्बाद किया है, इस्लाम में इख्तिलाफात लाकर फेंका है, और बिदात बिदात खुराफात सब इस्लाम के अंदर, इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस्लाम लाकर इस्लाम को फसाद किया है, उसको इस्लाह करने वाली एक तहरीक है। इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लोगों के सामने बयान किया है, उसी तरह बयान करने वाली एक तहरीक है, अल्लदीन युस्लिहून मा अफसदन नास। उसी तरह आज के जमाने में इस्लामी उसूल को, इस्लामी जो नजरियात को, इस्लामी फिक्र को आज के जमाने के जबान में बयान करने वाली एक तहरीक, आज के मसाइल को एड्रेस करने के लिए मुसलमानों को ताकतवर बनाने की एक तहरीक, आज के जो नजरियात है, फिक्र है, जाहिलिया नजरिया, इस जाहिलिया फिक्र को मुकाबला करके इस्लाम को आगे बढ़ाने वाली एक तहरीक, ये जमात इस्लामी एक तजदीदी तहरीक है, एक इस्लाही तहरीक है, उसी तरह एक तजदीदी तहरीक है। ये जमात इस्लामी का नेचर है। ये तहरीक से हम जोड़ने के वजह से जमात इस्लामी को हम कैसे सर्विस कर सकता है, जमात इस्लामी को खिदमत करने के वजह से अल्लाह के मर्जी, रिजाए इलाही और जन्नत कैसे हासिल कर सकता है, इसके बारे में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात यह है, जमात इस्लामी एक बड़ी तहरीक है, उसका बहुत ऊंचा नजरिया है और बहुत ऊंचा फिक्र है। हम जब जमात इस्लामी के से जोड़ेंगे, उस वक्त हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारे जो शख्सियत, पर्सनालिटी, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमारे पर्सनालिटी को उभारने के लिए हम कोशिश करना चाहिए, ये हमारे पहली जिम्मेदारी है। हम कैसे मजबूत आदमी बने, हम कैसे एक मजबूत मुस्लिम बने, और हम कैसे एक मजबूत कारकुन बने, उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। कैसे तैयार करना चाहिए? पहली बात, हमारे अंदर जो रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअलिटी को हम मजबूत करना चाहिए। इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी का मायना क्या है? इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी का मायना बहुत सिंपल है, अल्लाह से ताल्लुक, गहरा ताल्लुक अल्लाह से होनी चाहिए। जो लोग अल्लाह से गहरा ताल्लुक नहीं रखते, वो एक अच्छा कारकुन नहीं बन सकता। ये पहली बात है। इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी का मायना यही है, हर आदमी को अपने रब से अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए। नमाज वक्त पर पढ़ना,
रोजा रखना, नफिल पढ़ना, नफिल रोजा रखना, कुरान तिलावत करना, कुरान के मानी समझने के लिए कोशिश करना, अज़कार अपने जिंदगी का पार्ट बनाना और दुआएं करते रहना, और हर वक्त जिक्र व दुआ के साथ अल्लाह से करीब रहना। जब अल्लाह से हम करीब हो जाए तो उसका असर हमारे चेहरे में होगा, हमारे आंखों में होगा, हमारे बॉडी लैंग्वेज में होगा, हमारी बातचीत में होगा, और वही झलक हमारे मामलात में होगा, हमारे कपड़े में होगा। हम जब ऑफिस में बैठ रहे हैं वो ऑफिस में होगा, जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर में होगा। दिल के अंदर है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उसका झलक, उसका मजाहिर अपने जिंदगी पूरे तौर पर होंगे। इसके लिए हमको रूहानी इर्तिका के लिए हमारा टाइम हम सर्व करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे इल्मी और फिक्री इर्तिका होना चाहिए। हम मुताला करते रहना, हम लोगों से बातचीत करते रहना, लोगों से सुनते रहना, हम कुरानी आयात को गहराई पर तदब्बुर करना और हमारे फिक्र व नजरिया को ज्यादा मजबूत करना, यह दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू, हमारे नफ्सियात को, हमारा जज्बात को तरबियत करना, हमारे अंदर रहमत पैदा करना, रिफ्कत पैदा करना, मोहब्बत करना पैदा करना, और हमारे अंदर लोगों के साथ जोड़कर मिलकर काम करने का जज्बा पैदा करना, हमारा गुस्सा का कंट्रोल करना, हमारा मायूसी को कंट्रोल करना, मुस्तइल होने से बचना, हमारा जज्बात को इंटेलेक्चुअली, इंटेलिजेंटली हम कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको तरबियत करने की कोशिश करना। यह तो तीसरी बात है। और चौथी बात यह है, हमारे सलाहियतों को हम और बेहतर बनाना, नई नई सलाहियतें सीखना, उसके लिए हर दिन वक्त सर्फ करना। और आखिरी बात यह है कि हमारे जिस्मानी कुव्वत, हमारे सेहत को हम मजबूत करना, उसके लिए टाइम स्पेंड करना। जितना ब्यूटी के लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं, उससे ज्यादा हम हमारे तंदुरुस्ती के लिए, हमारे सेहत के लिए हम हमारा टाइम सर्व करना। उसके लिए वर्जिश करना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करना पड़ेगा। तो रूहानी तरबियत, फिक्री और इल्मी तरबियत, और सलाहियतों की तरबियत, जज्बाती तरबियत, और हमारे फिजिकल तरबियत, इस तरह का एक मर्द कामिल, एक पूरा इंसान बनकर हम मजबूत होना, खुद मजबूत होना, वो मजबूत इंसान को तहरीक से जोड़ना, ये हमारा काम है। ये मर्द हजरात का काम है, खवातीन का भी काम है। पहले काम हमारा इर्तिका है। जो लोग जमात के रुकन बने या कारकुन बने या वॉलंटियर बने, उनको यह तवज्जो जरूर होना चाहिए, मैं एक मजबूत मुसलमान बनूं, मजबूत जसद के ऊपर मजबूत ईमान रखने वाली एक मुसलमान औरत बनकर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये हर आदमी का काम होना चाहिए। दूसरा, आपके जिम्मेदारी ये है, आपके फैमिली को इसके हिसाब से तरबियत करना, अपने बच्चों को तरबियत करना, अपने बहनों को तरबियत करना, अपने भाइयों को तरबियत करना,
अपने शोहर लोगों को भी तरबियत करना, कभी कभी वो भी करना पड़ता है हम, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जो खवातीन तंजीम में आ जाती है, तहरीक में आ जाती है, उसके जरिए पूरे फैमिली आ जाती है। एक मर्द आते हैं, कभी कभी वो बाहर रहते हैं, तो उसके वजह से वही आ जाता है। लेकिन एक खवातीन तहरीकी मिजाज और तहरीकी जज्बा के साथ एक घर में रहती हैं, वो पूरा घर को मुतासर कर सकता और पूरे तहरीक को अच्छे मुसलमान बना सकता है और अच्छे तहरीकी आदमी बना सकता है। मर्द हजरात को बना सकता है, उसी तरह खवातीन हजरात को भी बना सकता है। दूसरा, पहला हमारा काम करने का मैदान हमारी जात है, और दूसरा हमारे फैमिली है, और तीसरा आपकी जिम्मेदारी यह है आपके रिश्तेदार, आपके करीब रिश्तेदार होते हैं, उनसे आप रब्त कायम करना, उनसे आप कहना चाहिए मैं अब जमात इस्लामी जैसे एक बड़ी बड़ी तहरीक से जुड़ा हूं, और उनके मीटिंग में अटेंड किया, और वो मीटिंग में अपनी डेवलपमेंट के बारे में बात किया, अपनी जन्नत के बारे में बात किया, अपने आप को जहन्नम से बचाने के बारे में बात किया। ये आप करीबी रिश्तेदारों से बताना चाहिए। और नेक्स्ट आपका मैदान क्या है? वो आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके करीब के रहने वाले लोग हैं। आप जिस फ्लैट में रहते हैं वो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, आप जिस गांव में रहते हैं वो गांव में रहने वाले लोग हैं, आप जिस गली में रहते हैं वो गली में रहने वाले लोग हैं। वहां के खवातीन को तहरीक के साथ जोड़ने की कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका नेक्स्ट आपका मैदान है काम करने के लिए। और उसी के साथ समाज में भी आपका किरदार अदा करता है। देखिए, बहुत ज्यादा गलतफहमी इस्लाम के बारे में है। आज के हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया और मुस्लिम नफरत के पैर में खड़ा हुआ एक मुल्क है ये। आज के जो हुक्मरानी है, वो हुक्मरानी जिसके जरिए बनती है, आप जानती है कि ये इस्लामोफोबिया और मुस्लिम नफरत को फैला करके, उसको प्रोपेगेंडा करके हिंदुस्तान में इक्तिदार में आता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के हक में राय आमा को तब्दील करने की कोशिश करना। इसमें खवातीन को बड़ी जिम्मेदारी है। इस्लाम का गलत फहमी का एक बड़ा कारण सबब मुस्लिम खवातीन है। मुस्लिम खवातीन को दिखाते हुए कहते हैं ये लोग पर्दा है, ये लोगों को आजादी नहीं है, ये लोग बाहर नहीं निकलती है, ये लोग बिल्कुल घर के अंदर बंद है। और आज के जमाने में इस तरह के एक रिलीजन, इस तरह के एक इस्लाम नहीं हो सकता है। लेकिन आप प्रूव करना चाहिए ऐसा नहीं है। मुस्लिम खातून बहुत हिम्मत रखने वाली है, उनकी इज्जत है, उनको काम करने का ज़ौक है, उनको बातचीत करने की ताकत है, लोगों को मुतासर कर सकता है। अपने पर्दा, हिजाब वायरा तो अल्लाह ताला के हिदायत के मुताबिक हम पहनते हैं, वो बिल्कुल कमजोर नहीं करता खवातीन को, बल्कि इस हिजाब उनको इज्जत देती है, इफ्फत देती है। ये बात लोगों के सामने हम सिर्फ बताना नहीं, लेकिन प्रूव करना चाहिए। ये खवातीन, मुस्लिम खवातीन बिल्कुल एक पसमानदा तबका नहीं है, उनको हौसला है, जुर्रत है, इल्म है, एजुकेशन है, ये हम बताना चाहिए। तो समाज में भी इस्लाम के एक गवाह बनकर, इस्लाम के नुमाइंदा बनकर, इस्लाम के मिजाज के साथ उठकर खड़ा होना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस, आपके समाज,
की सारे जगह आपको करने का काम है। जमात इस्लामी से आप जोड़ने के पहले आप एक जमात से इस्लामी से जोड़ने के पहले आप इबादत करते थे, अभी भी इबादत करती है, लेकिन जमात इस्लामी में जोड़ने के बाद इबादत के साथ आप जुद्द व जहद करने वाला भी बन जाती है। ये देखिए आप, हम खुद अल्लाह को नमाज पढ़ना यह इबादत है, लेकिन अल्लाह को इबादत करने में दूसरे लोगों को तहरीक करना, तशजीह करना, वो जिहाद के जुमरा में आता है। आप जक़ात देती है, वो इबादत है, लेकिन जक़ात देने को लोगों को तैयार करना ये जिहाद के जुमरे में आता है। और आप कुरान पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाना और पढ़ने में लोगों को तैयार करना, तशजीह करना, तहरीक करना, ये जिहाद के जुमरा में आता है। इबादत का मायना क्या है? हम खुद अल्लाह को इताअत करना। लेकिन जिहाद का मायना क्या है? इस पूरे दुनिया को अल्लाह के इताअत करने वाले बनाने के लिए कोशिश करना, ये जिहाद है। आप देखिए, इस तरह के जिहाद अगर नहीं करते तो हमको ईमान देखने वाला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहते हैं, कुछ आराबी आए, गांव में रहने वाले अरबी लोग आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं था, किनारे में अपने अहलिया लोग रहती थी, वो हुजरे में थे। तो वो लोग नॉक किया, या मोहम्मद उखरिज लेना, मोहम्मद उखरिज लेना, इधर आओ, वहां क्या काम कर रहे हैं आप? इस तरह के बात किया, क्योंकि वो गांव के आराब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, तशरीफ लाए, और ये लोग पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करना है? हम ईमान लाने के लिए आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। और 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, उन्होंने कहा हम पढ़ेंगे। रोजा रखना है तो हम रखेंगे। ज़कात देना है हम देंगे, और हज करना है तो हम करेंगे। 5 चीज हो गया। ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या 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 कहा? खालतिल्ला राबु आमन्ना, ये गांव वाले अरब लोग कहें कि हम ईमान लाए हैं। कुल लम तुमिनु, कहो उनसे ईमान नहीं लाया है, ये ईमान नहीं है। वलाकिन कुलु अस्लमना, ये इस्लाम है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, वो हिदायत, उनकी हिदायत के मुताबिक काम करने के लिए वो तैयार है। वो इस्लाम है, वो इताअत है। लेकिन ईमान का माना क्या है? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान आपके कल्ब के अंदर नहीं उतरा। अगर कल्ब के अंदर उतरता है, क्या है? इन्नमल मुमिनून अल्लदीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। ईमान लाने वाले लोग वो होंगे जो अल्लाह और रसूल पे ईमान लाएंगे, और फिर उसके बाद कोई शक नहीं होगा, इश्काल नहीं होगा, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जिहाद भी करेंगे। जब तक अल्लाह के दीन में जिहाद करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, तो आप
ईमान लाने वालों में नहीं शामिल होगा। ये है। तो जमात इस्लामी से जोड़ने का मतलब क्या है? हम इबादत करने वाला था, लेकिन अब जिहाद करने वाले हो गए। जिहाद का मतलब क्या है? हथियार लेकर लोगों को कत्ल करना नहीं है, मारना मरना नहीं है, बल्कि जिहाद का मतलब हम इबादत करने के तरह इस दुनिया को अल्लाह के इताअत करने वाला बनाने के लिए जो छोटी छोटी कोशिश जो हम कर सकता है, वो करने का नाम है जिहाद। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जमात इस्लामी के से जोड़कर हम खामोश बैठ सकते हैं नहीं, बल्कि हमको काम करना पड़ेगा, काम करने पड़ेगा। कारकुन का मतलब क्या है? कारकुन मीन्स काम करने वाला, वर्कर है, आमिल है, अम्माल है, शआल है। वो होने के लिए कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस्लाम, जमात इस्लामी से जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।